हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी चैप्टर का हिंदी बुक का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय है उसने कहा था। उसने कहा था दूसरा अध्याय का आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो जो उसने कहा था, यह जो कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है, उसने कहा था। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे आज हम देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो जो हिंदी कहानी का जो विकास है उसमें मील का पत्थर जो कहानी है उससे माना जाता है उसने कहा था को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उसने कहा था। दूसरा है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुड़माई हो गई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई। तो यह प्रश्न बार बार जो लेखक हैं वह पूछते रहते थे अपनी प्रेमिका से। तो यह जो है उसने कहा था का इस पंक्ति का संबंध है उसने कहा था से। 2 का बी। तीसरा प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। उसने कहा था किन्होंने लिखा है, तो यह लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 का ए। 4 नंबर प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष यह लिखा गया था। तो यह लिखा गया था 1915 ईस्वी को। कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी को। 4 का हो जाएगा ए नंबर। 5वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी। 5 का ए। 6ठा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान। 6 का सी। 7वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 12 सितंबर 1922 ईस्वी। 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8वां प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है। तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल है गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 8 का डी नंबर। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। यह जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्रिका में, अपने पत्रिका जिस पत्रिका का नाम है सरस्वती, उस पत्रिका में प्रकाशित कब किए थे। तो जो 9 का आंसर हो जाएगा वह सी नंबर। 1915 ईस्वी। जून 1915 ईस्वी को यह क्या सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। 9 का हो गया सी नंबर। 10 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, उपयुक्त तीनों। 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर प्रश्न है गुलेरी जी किस विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। किस किस विषयों पर गुलेरी जी ने लिखा है। तो 11 का हो जाएगा उन्होंने लिखा है प्राच्य विद्या इतिहास पर भी, पुरातत्व भाषा विज्ञान पर भी, समसामयिक विषय पर भी लिखा है, उपयुक्त तीनों। इन सभी पर गुलेरी जी की रचना है। 11 का डी नंबर। जो 12 नंबर प्रश्न है वह है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी की प्रमुख निबंधें कौन कौन सी है। तो वह है कछुआ धर्म, डिंगल, सरस्वती की टिपारी,
मोरसे मोही, ये सारे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो 12 का हो जाएगा डी नंबर। 13वां नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह जो उक्ति है यह आया है उसने कहा था से, उसने कहा था से। जब जो सिपाही है, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उनकी मृत्यु होने लगती है तो वो जब वजीरा सिंह की गोद में बैठे होते हैं तब उन्हें अपने पीछे वाली सारी बातें याद आने लगती हैं। तो उसी वक्त यह कहा गया था कि मरने के पहले, कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो यह जो कहानी है दिव्य प्रेम की कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। ठीक है, यानी उपयुक्त तीनों, डी नंबर। दिव्य प्रेम मतलब कभी एक अपने मामा के यहाँ जाते हैं तब वहाँ एक लड़की से प्यार करने लग जाते हैं। युद्ध की भी कहानी है, वह युद्ध के दौरान अपने जो प्रेमिका थे उनके वचनों को भी निभाते हैं, तो उनके प्रेम पर बलिदान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी उपयुक्त तीनों। 15 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह है चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान कहानी है, सी नंबर 15। 16 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो गुलेरी जी ने जो पत्रिका का संपादन किया है वह है समालोचक, काशी नगरी, प्राच्यरिणी पत्रिका। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर।